शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक समानता एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। अक्सर स्कूल के पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों और शैक्षणिक संस्थानों के दैनिक कामकाज में जाने अनजाने कई लैंगिक पूर्वाग्रह, जेंडर बायसेस छिपे होते हैं। एक शिक्षक के दृष्टिकोण से इन मुद्दों को पहचानना और समझना बहुत आवश्यक है ताकि कक्षा में एक समावेशी, इंक्लूसिव माहौल बनाया जा सके। यहाँ इन प्रमुख लैंगिक मुद्दों का विस्तृत विवरण दिया गया है। 1. पाठ्यपुस्तकों और पाठ्यक्रम में लैंगिक मुद्दे। जेंडर इश्यूज इन टेक्स्ट बुक्स और करिकुलम। पाठ्यपुस्तकें ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होती हैं, लेकिन उनमें अक्सर समाज की रूढ़िवादी सोच झलकती है। महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व, अंडर रिप्रेजेंटेशन, कहानियों, कविताओं और इतिहास के अध्यायों में अक्सर पुरुष पात्रों की बहुलता होती है। महिला पात्रों या ऐतिहासिक नायिकाओं जैसे स्वतंत्रता सेनानियों, वैज्ञानिकों के योगदान को अक्सर संक्षिप्त कर दिया जाता है या पूरी तरह से अनदेखा कर दिया जाता है। रूढ़िवादी भूमिकाओं का चित्रण, स्टीरियोटिपिकल रोल्स। चित्रों और कहानियों में अक्सर पुरुषों को डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट या घर के बाहर काम करते हुए, पैसे कमाते हुए दिखाया जाता है। वहीं महिलाओं को अक्सर रसोई में काम करते, बच्चों की देखभाल करते या शिक्षिका, नर्स जैसी पारंपरिक भूमिकाओं में ही दर्शाया जाता है। लैंगिक पक्षपाती भाषा, जेंडर बायस्ड लैंग्वेज। पाठ्यपुस्तकों में अक्सर पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग सामान्य, यूनिवर्सल मानकर किया जाता है। उदाहरण के लिए, मनुष्य, मैन शब्द का प्रयोग पूरी मानव जाति के लिए करना या व्यवसायों के नाम जैसे चेयरमैन, चेयरमैन, कैमरामैन, कैमरामैन आदि का उपयोग करना। भावनात्मक रूढ़िवादिता, इमोशनल स्टेरियोटाइपिंग। पाठों में लड़कों को बहादुर, साहसी और तार्किक दिखाया जाता है, जबकि लड़कियों को डरपोक, भावुक और शर्मीली प्रकृति का चित्रित किया जाता है। 2. शैक्षणिक संस्थानों और स्कूलों में लैंगिक मुद्दे। जेंडर इश्यूज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। स्कूल के भौतिक और सामाजिक वातावरण में भी कई लैंगिक असमानताएं मौजूद होती हैं, जिन्हें अक्सर प्रच्छन्न पाठ्यक्रम, हिडन करिकुलम कहा जाता है। शिक्षकों का पूर्वाग्रह और अपेक्षाएं, टीचर एक्सपेक्टेशंस। जाने अनजाने में शिक्षक लड़कों और लड़कियों से अलग अलग अपेक्षाएं रखते हैं। उदाहरण के लिए, गणित और विज्ञान में लड़कों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करना, जबकि लड़कियों से भाषा और कला में अच्छे होने की उम्मीद करना। कक्षा में भागीदारी, क्लासरूम पार्टिसिपेशन। शोध बताते हैं कि शिक्षक अक्सर कक्षा में चर्चा के दौरान लड़कों से अधिक प्रश्न पूछते हैं या उन्हें उत्तर देने के लिए अधिक समय देते हैं। कार्यों का बंटवारा, डिवीजन ऑफ लेबर। स्कूलों में अक्सर शारीरिक मेहनत वाले काम जैसे डेस्क उठाना, खेल के मैदान की व्यवस्था लड़कों को दिए जाते हैं, जबकि सजावट, रंगोली बनाना या अतिथियों का स्वागत करने जैसे काम लड़कियों को सौंपे जाते हैं। नेतृत्व के अवसर। लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज, क्लास मॉनिटर, स्कूल कैप्टन या खेल टीमों के कप्तान के रूप में लड़कों को अधिक प्राथमिकता दी जाती है, जबकि लड़कियों को अक्सर सहायक भूमिकाएं ही मिलती हैं। विषय का चयन, सब्जेक्ट चॉइस। उच्च कक्षाओं में लड़कों को स्टेम, विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग, गणित विषय चुनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जबकि लड़कियों को गृह विज्ञान, होम साइंस या मानविकी, ह्यूमैनिटीज चुनने के लिए प्रेरित किया जाता है। बुनियादी ढांचे की कमी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। कई स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग और साफ शौचालयों की कमी होती है। इसके कारण विशेषकर मासिक धर्म, मेंस्ट्रुएशन के दौरान लड़कियों की उपस्थिति दर में भारी गिरावट आती है और कई बार उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ता है। समाधान की दिशा में कदम। एक भावी शिक्षक के रूप में इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं। कक्षा में जेंडर न्यूट्रल भाषा का प्रयोग करना, जैसे चेयरमैन की जगह चेयरपर्सन। इतिहास और विज्ञान पढ़ाते समय महिला आदर्शों, फीमेल रोल मॉडल्स के योगदान पर विशेष चर्चा करना। लड़के और लड़कियों दोनों को समान रूप से कक्षा की हर गतिविधि और नेतृत्व की भूमिकाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। पाठ्यपुस्तकों में मौजूद रूढ़िवादी चित्रों या कहानियों पर कक्षा में आलोचनात्मक चर्चा, क्रिटिकल डिस्कशन आयोजित करना। इन छोटे छोटे लेकिन प्रभावशाली बदलावों से स्कूलों को लैंगिक समानता का एक मजबूत केंद्र बनाया जा सकता है।